नमस्कार, मैं हूं विकास और मेरे साथ आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट लीडर। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं देश के शहरों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली देश के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हुए बदलाव की। इस खास शो में आप देखेंगे कि कैसे बरेली को एक स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद वहां एक स्मार्ट लीडर डॉक्टर उमेश गौतम पीएम नरेंद्र मोदी से मिले मंत्र, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली शक्ति और अपनी स्मार्ट लीडरशिप के जरिए प्रदेश के बेहतरीन शहरों में से एक बनाने में जुटे हुए हैं। यह है यूपी का बरेली शहर। कहा जाता है कि राजपूत राजा जगत सिंह ने 1537 में इस जगह का नाम अपने बेटे बरल देव के नाम पर रखा था, लेकिन शायद तब उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि ये बरेली उनके बरल बाबू से ज्यादा इस फिल्मी गाने से पहचाना जाएगा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। लेकिन आज हम आपको इस बरेली के बारे में कुछ ज्यादा और कुछ खास बताने वाले हैं। इस शहर के वर्तमान और इसके आने वाले कल की तस्वीर भी दिखाने वाले हैं। देश और प्रदेश दोनों की राजधानियों से लगभग बराबर की दूरी पर है बरेली। 2011 की जनगणना के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। आबादी के लिहाज से पूरे भारत के शहरों में इसका 54वां नंबर है और जनवरी 2018 में तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक स्मार्ट सिटी योजना के चौथे चरण में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया। वो स्मार्ट सिटी जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी के पास एकदम स्पष्ट सोच है। कभी कभी कुछ लोग माथापच्ची इसमें खपा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी चीज स्वच्छ भारत के काम। मेरी आवश्यकता से भी वो एक कदम आगे हैं। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है कि नागरिकों की जो आवश्यकता है उससे 2 कदम आगे चले। उसकी जो आवश्यकता है आप मांगोगे हाजिर है, आप चाहोगे हम सोच रहे हैं, आपका सुझाव है हाँ हमारी योजना बन रही है। 2 कदम आगे, प्लान बे में आगे बढ़े, गरीबों को घर मिले, सामान्य मानवीय को जीवन की सुविधाएं मिले। ये पहली बार स्मार्ट सिटी की योजना ऐसी है कि जिसमें शहरों का निर्णय भारत सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करेंगे। थोपा नहीं जाएगा, आवाज नीचे से उठनी चाहिए। विजन के साथ 25 जून 2015 को दिल्ली के विज्ञान भवन में जब प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी का ये खाका खींच रहे थे, तब बरेली शहर की इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर उमेश गौतम उन्हें सुन रहे थे। उनके मन में भी ख्याल आया कि अगर कभी उन्हें अपने शहर का नेतृत्व करने का मौका मिला तो बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने में वो पूरी ताकत लगा देंगे। और इत्तेफाक देखिए कि 2 साल बाद ही सही उनका ये ख्याल सच साबित हो गया। मैंने मेयर बनते ही अपने अधिकारियों के साथ बैठकर ये बैठक की, उसका क्राइटेरिया देखा और उसके लिए हमने पूरी ताकत लगा दी। हमने ये नहीं सोचा कि 24 घंटे दिन में सोना भी है या जगना है। पूरा दिन हमने उसके लिए मेहनत की। बरेली में आज तक की हमने सबसे बड़ी स्वच्छता रैली उस समय निकाली। लगभग 30,000 लोग हमारे साथ थे जो स्वच्छता के नारे लगा रहे थे और हमारा प्रयास रंग लाया और 18 जनवरी को 2018 में बरेली को स्मार्ट सिटी चौथे राउंड में घोषित कर दिया गया। अपने शहर के लिए कुछ करने की तमन्ना लिए महापौर की कुर्सी पर बैठे डॉक्टर उमेश गौतम के पास अब उद्देश्य तो था, लेकिन विजन उन्हें मिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देखिए, जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो वो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण था। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद विकास की राजनीति नहीं है, लेकिन आप लोगों को विकास करना है और इतना विकास करना है कि लोग देखें और लोग ये जानें कि हाँ, हमारा जो नेता है वो हमारे बारे में सोचता है, हमारे शहर के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, उसके विकास के बारे में बात करता है। और मैंने उसको कंटेस्ट कर लिया और सिर्फ बरेली के डेवलपमेंट के बारे में बात की कि बरेली का विकास कैसे हो सकता है,
देखिए, डॉक्टर उमेश गौतम ने महापौर बनते ही बरेली के विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें कुछ काम थे जो बरेली नगर निगम को सुदृढ़ करते हुए करने थे और कुछ कामों के लिए बरेली स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट सैंक्शन होने थे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो बड़े प्रोजेक्ट जो बरेली शहर की पुरानी तस्वीर को बदलकर उसका आने वाला कल सुधार रहे हैं। बरेली देश प्रदेश के पुराने शहरों की तरह यहां भी ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग दो चार होते रहते हैं, लेकिन अब नया स्मार्ट बरेली ट्रैफिक की प्रॉब्लम को बीट कर रहा है। अभी हाल ही में चालू हुआ चौपला फ्लाईओवर शहर की मुश्किलें आसान कर रहा है। इसमें मेयर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने जितनी जल्दी कोशिश की उतनी कोशिश के बावजूद ये उनके तैयार हो पाया है, वरना अभी भी इसमें समय ही लग जा रहा है। तो काफ़ी सहूलियत है और हम जो यहाँ से हमें सीधे जाना है, अगर शहर के अंदर नहीं जाना है, बाहर को निकलना है, तो हम फ्लाईओवर के ऊपर से जा सकते हैं। और माननीय उमेश गौतम जी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। इसी तरह कुछ वक्त पहले बनकर बरेली की जनता को समर्पित हो चुका सैटेलाइट फ्लाईओवर भी शहर के नए बस अड्डे सैटेलाइट आने जाने वाले लोगों को जाम से बचाने में कारगर साबित हो रहा है। अगर इतना परेशान हुए हैं तो मेयर साहब ने जो है दिल खुश भी कर दिया है। जब से ये आए ना, काम दिख रहा है, जो काम करके देगा ना वही बॉस है। बरेली शहर में बदलाव की गवाही खुद यहाँ के लोग देते हैं। आखिर उन्हें भी तो नजर आता है कि कैसे देखते ही देखते बरेली में आवाजाही आसान होने लगी है, चाहे नए नए फ्लाईओवर हों या फिर सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उनका चौड़ीकरण करना। लेकिन किसी भी पुराने शहर की तरह बरेली के लिए भी ये काम शुरू करना कतई आसान नहीं था। सड़क चौड़ी करने में बहुत बड़ा चैलेंज था कि हर जगह अतिक्रमण था। कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी कि जहां अतिक्रमण ना हो, और एक लीडर के लिए अतिक्रमण हटाना ये सबसे भारी काम होता है, क्योंकि जनता की नाराज़गी उसे झेलनी पड़ती है। मैंने बरेली की जनता से रिक्वेस्ट की, उनसे बहुत आग्रह किया, प्रार्थना की कि इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में मेरा सहयोग करें। तो इस पर बरेली की जनता ने मेरा बहुत साथ दिया, और जहां लोग मुश्किल से निकल पाते थे रोड पर, मैं आपको कहूँगा कि आप भी वहाँ घूम के देखिए, आज वहाँ 100-100 फुट चौड़ी रोड है। अधिकांश सड़कों से अतिक्रमण हटाने और सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के साथ साथ महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की अगुवाई में बरेली नगर निगम अब उन्हें आदर्श रोड्स बनाने में जुटा हुआ है। शहर के दीनदयालपुरम की सड़क से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। माननीय महापौर श्री उमेश गौतम जी के द्वारा इस सड़क का कायाकल्प हुआ और बरेली शहर की एक ऐसी स्मार्ट सिटी शहर बनी, सड़क बनी है जो बरेली में एक उदाहरण है। हमने एक आदर्श रोड का निर्माण किया बरेली को ये दिखाने के लिए कि हमारी परिकल्पना बरेली में रोडों को कैसी बनाने की है, जहाँ पर चौड़ी रोडें हों, जहाँ पर साइड में फुलवारी भी हो, उसके बराबर में सर्विस लेन भी हो, जहाँ घर के अगर बच्चे आके बाहर खेलने जाएं तो उन्हें ये डर ना लगे कि यहाँ हमारे को गाड़ी देख के और सोच के चलना पड़ेगा कि हम मेन रोड पे तो नहीं आ गए हैं। बरेली में आप सभी की ये चाहते कि ऐसी रोड सारी बन जाएं। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ और बहुत जल्दी हमारे जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, मेन रोड्स हैं, उन सभी को हम इतना चौड़ा कर रहे हैं कि बरेली अपने आप में एक नया और स्मार्ट बरेली दिखेगा। डॉक्टर उमेश गौतम ने शहर में जमीनी बदलाव करने की सोच रखते हुए कई नए प्रोजेक्ट्स को तेजी से अंजाम दिया है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है शहर के कैंट इलाके में बदसूरती से खूबसूरती में ट्रांजिशन की मिसाल बना ये अक्षर विहार पार्क, जो अब बरेली ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। उमेश जी, हमने ये भी सुना है कि 360 डिग्री टर्न लिया है इस जगह ने, इतनी बदहाली से और एक शानदार पार्क बने, ये ख्याल कैसे और क्यों आपके मन में आया? देखिए, बरेली में जो बच्चे हैं वो जब कभी दिल्ली जाते हैं या कभी लखनऊ जाते हैं, नोएडा जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहाँ जाके वो पार्कों की स्थिति देखते हैं। बरेली की छवि उनके अंदर ये होती है, क्या हमारे यहाँ एक अच्छा पार्क नहीं हो सकता? इसी को सोच के हमने कहा कि जब बरेली से बाहर वो लोग जाएं तो वहाँ जाके ये कह सकें कि यहाँ से अच्छा पार्क हमारे पास है। देखिए, यहाँ पे कुछ हमने अच्छे से सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, लोगों के लिए एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर दोनों तरह की ग्रे और वाइट डक्स हैं। यहाँ लेज़र शो और एक हम पानी के अंदर डेक बना रहे हैं पूरा। जो हट हैं उनमें भी बांस का और उसके ऊपर गोबर का मिट्टी के साथ मिला के इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि वो देखने में भी अच्छा लगे और इको फ्रेंडली भी हो। अब आसपास के ज़िलों के लोगों के लिए इसको ऐतिहासिक जगह की तरह डेवलप किया जा रहा है
जिससे कि जब बच्चे आएँ तो अच्छा खुशनुमा माहौल यहाँ से लेके जाएँ। काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। बरेली अब स्मार्ट सिटी के लिए दौड़ रहा है और विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है। अब बरेली सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर जाना जाएगा। लोग वॉक करें, बच्चे यहाँ खेलें, उनको खेलने के लिए झूले लगाए हैं। जो लोग हैं उनके लिए ओपन जिम लगाया गया है कि वो लोग आके अपनी शरीर को भी स्मार्ट कर सकते हैं। यहाँ आने से भी लोग डरते थे क्योंकि यहाँ तालाब के बीच में और आज ये रेलिंग और ये सब दिखाई दे रही है आपको, ये कुछ नहीं था, तो लोग डरते थे कहीं आके यहाँ गिर ना जाएं। ये जंगल की स्थिति यहाँ बनी हुई थी। इतना ऐतिहासिक पार्क लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, जब यहाँ आते हैं, वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो उनको यकीन नहीं होता ये वही बरेली का पार्क है। मुझे एक पर्सनल सवाल कि अगर ये जो सेल्फी पॉइंट आपने बनाया है, जी, आपको किसी के साथ सेल्फी लेने का मौका मिले तो किसके साथ सेल्फी लेना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मैं पारिवारिक बात करूं तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लेना चाहूँगा। पॉलिटिकल की बात करूं तो मेरी ये तमन्ना है कि जब ये लेज़र शो का उद्घाटन हो नवंबर में, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करें और मैं उन्हीं के साथ यहाँ सेल्फी लूँ। बरेली की सड़कों की स्थिति सुधारने और शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ डॉक्टर उमेश गौतम के नेतृत्व में बरेली नगर निगम ने शहर को अंधेरे से उभारने की योजना को भी बखूबी अंजाम दिया है। बरेली में जब मैंने मेयर का पदभार संभाला, लगभग 30,000 लाइटें बरेली में थी। बरेली जैसे महानगर के लिए जहाँ लगभग 10 लाख जनता रहती हो, वो बहुत कम लाइटें थी। मैंने लगभग 30,000 लाइटें और बरेली में लगा दी हैं और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि कोई भी ऐसी गली नहीं बरेली में जिसमें लाइट ना हो। बरेली में अब महिलाएं, माताएं, बहनें सम्मान के साथ अपने घर से निकलती हैं। उनको ये पता रहता है कि हर गली रोशन है। स्मार्ट लीडर उमेश गौतम की अगुवाई में स्मार्ट सिटी बनते बरेली की कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। आप देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश, स्मार्ट सिटी स्मार्ट लीडर।